वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो अपकमिंग वैकेंसी होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे और डिटेल में हम बात करेंगे ताकि आपको जानकारी रहे कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो इंग्लिश टीचर का रिज़ल्ट आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिला है, तो उसमें ज्वाइनिंग कब होने वाली है और इंग्लिश टीचर और मैथ्स टीचर के दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से ये रिक्रूटमेंट हुई है। 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट है, तो कुछ चीज़ों के ऊपर आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। उसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे पैरा वर्कर्स की पॉलिसी के बारे में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में कितने पैरा वर्कर्स हैं और किस तरह से पॉलिसी पे ऊपर काम चल चुका है। मतलब पॉलिसी तो ऑलरेडी है लेकिन जॉब ट्रेनिंग उनको बनाया जाएगा कितने पीरियड के बाद है, किस तरह से एक प्रॉपर कोटा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। तो बहुत सारी डिटेल में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, लास्ट जो कैबिनेट बैठक होती है वहाँ से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में OTA की 76, लैब टेक्नीशियन की 50 और रेडियोग्राफर के 36 वैकेंसी अप्रूव करी गई है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये तीनों टाइप की वैकेंसी ऑलरेडी राज्य चयन आयोग हमीरपुर से एडवर्टाइज हुई है, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन के तो हमें रिजल्ट भी देखने को मिले हैं जो कि बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी थी ज़्यादातर। लेकिन मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि OTA की वैकेंसी भी आपको फिर से टेस्ट से देखने को मिलेगी, रेडियोग्राफर की भी देखने को मिलेगी, लैब टेक्नीशियन की भी देखने को मिलेगी। अगर हम OTA के बारे में बात करें तो OTA की आप जानते हैं कि अभी जो वैकेंसी आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिली, इससे पहले भी वैकेंसी निकली थी जहां पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट वैकेंट भी रही क्योंकि 451 के आसपास ही स्टूडेंट उसमें थे, तो बहुत सारी पोस्ट वैकेंट गई। अभी दोबारा से बम्पर वैकेंसी निकली है जिसमें कि सिलेबस अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, तो अब दोबारा आपको OTA की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। रेडियोग्राफर में भी सेम होता है, पहले वैकेंसी निकलती है उसमें एडेंडम होता है, तो उसमें भी अभी तक सिलेबस जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है। तो वर्तमान सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी को फास्ट ट्रैक किया है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने OTA उसके बाद करी है, तो उनके लिए 2 एग्ज़ाम हो जाएंगे। रेडियोग्राफर में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये सारी भर्तियाँ आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट होने वाली है। आगे अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि CBSE टीचर्स भर्ती में सबसे पहले जो भर्ती एडवर्टाइज हुई थी वो इंग्लिश टीचर की थी, मैथ्स टीचर की थी। दोनों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। मैथ्स टीचर की बात करें तो ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। इंग्लिश टीचर की अगर हम बात करें तो सोमवार को या मंगलवार को जो पूरी नोटिफिकेशन है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो जारी हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इंग्लिश टीचर की और मैथ्स टीचर की रिक्रूटमेंट हुई है, इसमें जो है वो बताया गया है कि जिस तरह से आप जानते हैं ज्वाइनिंग हो चुकी है मैथ्स टीचर की, तो ये जो है वो जो रेगुलर सिलेबस रहता है वो नहीं पढ़ाएंगे। इनका काम होगा जो कमियां हैं उनको दूर करना। तो प्री नर्सरी से लेके +2 तक जो है वो सब्जेक्ट जो है मतलब अपना अपना जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे मुझे CBSE टीचर्स की रिक्रूटमेंट में देखने को मिली, उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं करी गई कि जो आप ये रिक्रूटमेंट कर रहे हो ये TGT लेवल की है, PGT लेवल की है, ये चीज़ें क्लियर नहीं करी गई। जबकि इससे पहले भी जो था वो इस तरह की रिक्रूटमेंट हुई है, चाहे वो पैरा की हो, PTA की हो, चाहे वो SMC की हो, लेकिन उसमें ये चीज़ क्लियर होती थी कि ये TGT लेवल की है, PGT लेवल की है। तो ये चीज़ नहीं क्लियर करी गई। और अभी टेस्ट क्लियर करने के बाद जब आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपके सामने वो कंडीशन है कि 5 साल के लिए ही आपकी रिक्रूटमेंट है, तो बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो उस टाइम पे मतलब होता ही है कि जब आप ये पेपर निकालते हो और आपको ये जानकारी है क्लियर कि अब आपको 5 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न में है। और इस तरह की चीज़ सरकार को नहीं लानी चाहिए थी अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो कि HP बोर्ड के स्कूल्स को CBSE में कन्वर्ट करें ताकि वो चल पाएँ, लेकिन आप टेम्पररी भर्ती कर रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, पैरा वर्कर्स की जो एक बड़ा हर्डल उनके सामने था वो क्लियर हो चुका है। जो पैरा फिटर हैं और पैरा पंप ऑपरेटर हैं
तो उसमें एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। RNP रूल्स के तहत भर्ती होगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो चीज़ें हैं। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं जल शक्ति विभाग की तरफ से, उनको इंजीनियरिंग चीफ जल शक्ति विभाग, और सब्जेक्ट आप देख सकते हो कि जो पैरा फिटर्स हैं और पैरा पंप ऑपरेटर हैं उनको जॉब ट्रेनी बनाया जाएगा। कितने साल वाले बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए ये आंकड़े आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी आपने देखा कि कुछ डिवीज़न की आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली, लेकिन फरवरी तक के आंकड़े मैं आपके सामने रखूँ तो 7,317 पैरा वर्कर्स हैं, जिसमें कि पैरा पंप ऑपरेटर हैं, पैरा फिटर हैं, मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, पैरा कुक हैं, पैरा हेल्पर हैं। देखिए जो मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, पैरा कुक हैं, पैरा हेल्पर हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी का प्रावधान नहीं है। इसमें से मल्टीपर्पज़ वर्कर के बारे में सरकार सोच रही है कि इसमें कोई प्रावधान किया जाए, और पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के लिए जो है वो प्रॉपर पॉलिसी है। तो उसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो ये आप देख सकते हो। तो जो पैरा पंप ऑपरेटर होते हैं 8 साल के कार्यकाल के बाद उनके लिए 50% जो है वो कोटा रहता है। जो रेगुलर पंप ऑपरेटर होते हैं तो जॉब ट्रेनी उनको बनाया जाएगा 8 साल के बाद, और जो फिटर हैं उनको भी 8 साल के बाद उनके लिए रिगार्डिंग जो रेगुलर फिटर की पोस्ट रहती है उसमें 10% कोटा दिया जाता है। तो जो ऐसा सोच रहे हैं कि एकदम से सभी को रेगुलर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स्ड कोटा के तहत ही आपको जॉब ट्रेनी बनाया जाएगा। 15% और 10% का मतलब होता है कि 100 पोस्ट अप्रूव करती हैं तो 15 पोस्ट जो हैं वो पैराफिटर की रहेंगी, और उस पर जो है वो उनको जो है वो जॉब ट्रेनी बनाया जाएगा। जॉब ट्रेनी जब आप बनोगे तो 2 साल के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा रेगुलर होने के लिए। और अभी बाकी कोडल फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो है वो इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट के पास हैं। सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, कैसे क्या क्या चीज़ें करी जाएंगी, तभी पूरी नोटिफिकेशन हमारे सामने होगी, और क्या आगे होगा वो आपको बता पाएंगे। लेकिन बड़ा हर्डल क्लियर हो चुका है, इसमें सरकार का अप्रूवल मिल चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।